उनको लेकर के चर्चा गया है। और उसमें सबसे अच्छी बात ये कि अधिकतर पुस्तकें या तो कविता की होती है या कहानियों की या लेख की होती है। और उस दृष्टि से एक अच्छा नया प्रयोग है। और मुझे लगा कि इस पुस्तक को आप सब लोगों ने पहले पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे तो अवश्य ही इसे पसंद करेंगे। इसका नाम भी झांकी राजसमंद की यही सोच के रखा गया है कि ये कहीं कहीं पूरे राजसमंद जिले को और उसकी विशेषताओं को, उसके ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक सारे परिवेश को कहीं कहीं स्पर्श कर रही है। और मुझे आप सबके बीच में अपनी बात कहने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी तातेड़ साहब पुस्तक परिचय है और मैं श्री लक्ष्मण सिंह कर्नाड साहब के परम मित्र श्री पद्मजी दुग्गड़ साहब से आग्रह करूँगा कि झांकी राजसमंद के पुस्तक के जो लेखक हैं श्री लक्ष्मण सिंह जी कर्नाड साहब, उनका परिचय बताया है। बंधुओं, परिचय अलंकारों का मोहताज नहीं, परिचय तरीकों की सौगात नहीं, झूठे अल्फाजों का कोई मायना नहीं, परिचय तो व्यवहार और चरित्र का आईना है। झूठे ठीक ही कहा है, कर्म और धर्म की अनुपालना से ही व्यक्ति की पहचान होती है। जी हाँ, परिचय तो साधारण मानव की वाणी, व्यवहार एवं अनुभव एवं चरित्र के मूल्यांकन से होता है। वाणी की बात करें, आदरणीय कर्नाड साहब की वाणी साधारण मानव जैसी ही है। आदर्श सूचक शब्दों का इस्तेमाल अपनी भाषा में करते हैं। सत्य की रक्षा के लिए अपनी प्रतिक्रिया देना संस्कारित मानव की प्रकृति है, स्वभाव है, वे इसे अच्छी तरह निभाते हैं। निर्धन को देखकर करुणा का भाव, असहाय के प्रति सहायता के हाथ उठना, प्रेम के प्रति प्रेम, झूठ पर क्रोध आना, अपशब्दों पर आत्मसम्मान की रक्षा हेतु क्रोधित होना, विद्वानों को देखकर प्रेरित होना, बच्चों के प्रति वात्सल्य का भाव, ये गुण इनमें विद्यमान है। 82 वर्ष चल रहा है, देख चुके। आपका जन्म तेरापन धर्म संघ के अनुयायी परिवार, शासन सेवी, दृढ़ संकल्पी श्रावक स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी कर्नावट, राजनगर जिला राजसमंद, ग्राम सर्जन जी का उदित होती है। सदागर से या पर किसी का किसी भी रूप में मौलिक रचना का जन्म होता है। श्री कर्नावट साहब जी की पुस्तक झांकी राजसमंद की इसी चिंतन व आधार भूमिका प्रतिफल है। इनकी इस कृति में राजसमंद के भौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, व्यवसायिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जैसे अनेक प्रश्नों के प्रमुख तथ्यों को, पक्षों के प्रमुख तथ्यों को गद्य तथा सरल परिचयात्मक और उसी की काव्यात्मक प्रस्तुत। अपनी जन्मभूमि के इस गौरव को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत कर अपनी जन्मभूमि के ऋण के प्रति ऋण होने का किंचित प्रयास किया गया। बंधुओं, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, शब्द सरल है, शब्द सत्य की भाषा, शब्दों से अमृत बनता है, शब्द सहज अभिलाषा, शब्द सहज हो, शब्द सरल हो, शब्दों से नहीं खिलवाड़, शब्द हृदय की बात करें, खुशियां बांटे, प्रेम आवाज। आपने पूर्ण इसको आत्मसात किया है। आपने तेरापन धर्म संघ के विभिन्न संघीय दायित्वों की भूमिका निभाई है, जिसमें महत्वपूर्ण है अखिल भारतीय स्मारक सुरक्षा समिति, श्रीमद ऋषि राय स्मारक रावलिया, आचार्य श्री भारती स्मृति स्थल, तुलसी साधना शिखर एवं भिक्षु भूमि के के निर्माण कार्य, अखिल भारतीय तेरापंथ महासभा, जैन विश्व भारती लाडनू, तेरापंथ मानव हितकारी संघ राणावास, वर्तमान आचार्य श्री महाश्रवण द्वारा संपन्न मेवाड़ यात्रा पथ सर्वेक्षण एवं निर्धारण का गौरवपूर्ण दायित्व सकुशल निभाया है। आपकी उदयपुर की गौरवमय संस्था रोटरी क्लब उदयपुर के आप वर्ष 2010-11 में अध्यक्षीय कार्यभार संभालते हुए अनेक जनहितार्थ सेवा कार्य संपादित किए हैं। लेखन की कुशलता और अभिरुचि से मेवाड़ में तेरापंथ अतीत का सिंहावलोकन 4 खंडों में प्रकाशित किया गया है। आपका जीवन सरलता, सहजता, समझ और त्रिवेणी का संगम है। मिलनसारिता, सरलता, मृदुता, हृदय की विशालता, प्रबल पुरुषार्थ आदि अनेक गुणों से महिमा मंडित है। 31 मई 2022 प्रताप जयंती के अवसर पर हल्दी घाटी की पवित्र भूमि पर आयोजित इस पुस्तक का विधिवत विमोचन समीचीन और प्रेरणादायी रहा था। देवभूमि मेवाड़ के लिए इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी लेखक परिचय श्रृंखला समाप्त करना चाहूँगा। तीर्थ भूमि मेवाड़ धरा के चरणा में इसी किताब बुक का 4 लाइनें हैं।
तीर्थ भूमि मेवाड़ धरा के चरणों में शत शत वंदन है। भक्ति शौर्य शिव अभिरंजित इस माटी के कण कण चंदन है। रक्षक बनकर खड़ा अड़ावल घट घट में शिव का स्पंदन है। स्वाभिमान के प्रकाश पुंज का करते मिल अभिनंदन है। इसी कड़ी में आज की समीक्षा संगोष्ठी में पुनः हमें अवसर मिला इस पुस्तक को गहराई में उतरने। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें जो कविताएं का जो संग्रह है, इसमें बहुत से जो हमारे जो अतिथि हैं, जो समीक्षक हैं, इस कविता पर अपनी समीक्षा पेश करेंगे। तो मैं सभी जो समीक्षक हैं उनसे आग्रह करूंगा कि समय की कमी को देखते हुए 3 से 4 मिनट में अपनी समीक्षा प्रदान करें, क्योंकि फॉर्मेलिटी नहीं करें, डायरेक्ट स्टार्टिंग विद सम्मानित मंच और फिर अपना जो समीक्षा है वो प्रदान करें। केल कोठारी साहब। इनमें मतलब आने में भी असमर्थता लग रही थी मुझे, और सवेरे मैंने परिवार में जिक्र किया था कि मैं आज क्षमा मांगूंगा, नहीं आऊँगा। लेकिन हमारे बचपन के साथी और बाद में बने समधी श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी कर्नावट कीचड़ में कमल की तरह है। ये एकमात्र कुशल व्यवसायी हैं कवियों के बीच में, और एकमात्र कवि हैं कुशल व्यवसायों के बीच में। उन्होंने झांकी राष्ट्रमन की नमक पुस्तक की रचना की है, उनको सादर नमन। पुस्तक में जिले का वर्णन शीर्षकों के अंतर्गत किया है। उन पर चर्चा करने के लिए साहित्यकारों की आज एक संगोष्ठी रखी है, और लगभग प्रतिदिन झील पर जाया करता था, तैरना भी वहीं सीखा है। राजसमंद झील जब पूरी खाली हो गई थी, मैं उसमें भारी मन से चढ़ के आया हूँ। उस समय भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरे जीवन काल में यदि झील पूरी भरेगी तो मैं एक पार्टी दूंगा। लगभग 100 व्यक्तियों की उपस्थिति रही। भोजन तुलसी साधना शिखर पर आयोजित हुआ। अतः इस प्रिय झील पर रचित गद्य पद्य पर कुछ अपने विचार रखने के लिए मुझे अवसर दिया। उसके लिए मेरा रचनाकार ने झील के निर्माण का प्रसंग और उससे संबंधित व्यक्तियों और घटनाओं का राणा राज सिंह से लगाकर सभी स्पष्ट वर्णन किया है। उसमें बताया गया है कि राणा राज सिंह की एक पत्नी की साजिश से यह बात आगे बढ़ी। यद्यपि रानी की साजिश का पता लगने पर उसे मृत्युदंड दिया गया था, किंतु घटनाक्रम ने राजसमंद झील के निर्माण के संकल्प को जन्म दिया। रचनाकार ने झील की संपूर्ण सौंदर्य की विस्तृत प्रस्तुति दी है। उसका पानी, उसकी मछलियां, उसका संपूर्ण रूप, पाल की विशेषता, तोरण, छतरियों पर सुंदर निर्माण, उन पर अनूठी कलाकृतियां तथा शिलालेखों में मेवाड़ की दुर्लभ जानकारी का सुंदर चित्रण किया है। केवल माता का बलिदान और उनके सम्मान में निर्मित मंदिर, दयाल शाह का 9 खंडी किला ज्ञान का भी सरस वर्णन है। तेरापंथ के द्वितीय आचार्य भारीमल जी के यहाँ पहाड़ी ऊपर पदार्पण व बाद में विकसित स्मृति स्थल रचनाकार ने वर्तमान काल में विकसित तुलसी साधना शिखर और अनुवेश भारती का भी वर्णन किया है। रचनाकार ने अपना गहरा दर्द भी जताया है कि लोकतंत्र के कमजोर खिलाड़ियों के। मैं डॉक्टर अजाशत्रु सिंह शिवरती, संयोजक आज के इस कार्यक्रम की जो समीक्षा संगोष्ठी आज जो आयोजित हो रही है, जो मेवाड़ के जाने माने इतिहासकार भी हैं, शिक्षाविद भी है, साहित्यकार भी हैं, एक कविकार भी हैं, श्री लक्ष्मण सिंह जी कर्नावट साहब की पुस्तक झांकी राजसमंद की। मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक का विमोचन 2 जून को प्रताप जयंती के अवसर पर हल्दी घाटी में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी द्वारा किया गया था। एक मेरा प्रयास था कि इतनी ज़बरदस्त जो किताब श्री लक्ष्मण सिंह जी कर्नावट साहब द्वारा लिखी गई है, इस किताब की समीक्षा होनी चाहिए। तो मेरे इस आग्रह को श्री लक्ष्मण सिंह जी कर्नावट ने बहुत देर बाद माना, और इस किताब की समीक्षा के लिए मेवाड़ के जाने माने इतिहासकार, जाने माने साहित्यकार, कविकार सभी को इसके अंदर आमंत्रित किया है, जो इस किताब के अंदर जो जितनी भी कविता है उन पर अपनी समीक्षा प्रदान करें। और जो कविताओं पर अपनी समीक्षा दे रहे हैं उसमें हमारे बीच में प्रोफेसर गिरीशनाथ माथुर, डॉक्टर GL मनियारे साहब हैं, राव अजातशत्रु हैं, फिर उसके बाद एमएल धाकर साहब हैं, KL कोठारी साहब हैं,
फिर डॉक्टर राजेंद्र नाथ जी पुरोहित साहब हैं। ऐसे हमारे मेवाड़ के ऐसे इतिहासकार साहित्यकार इस किताब पर समीक्षा प्रदान करें। आज ये कार्यक्रम हमारा 6:30 बजे शुरू हुआ है और अभी चल रहा है और मैं आप मेवाड़ जन से सभी से आग्रह करता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से इस किताब को अधिक से अधिक मात्रा में आप खरीदें, जिसमें राजसमंद झांकी के में पूरे राजसमंद जिले के बारे में पूरा विस्तृत से इसमें वर्णन किया हुआ है। होटल विष्णुप्रिया में मेरे फादर श्री लक्ष्मण सिंह जी कर्नावट, जो कि झांकी राजसमंद की पुस्तक के लेखक हैं, उनकी समीक्षा का ये जो आइडिया डॉक्टर अजातशत्रु जी ने हमें दिया, उसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ, क्योंकि ऐसे महान लेखक की जो किताब अभी छप कर के अभी आप सभी के समक्ष आ चुकी है, उसके बारे में सभी जाने और उन्होंने जो अपने मन की व्यथा और जो अपने मन की बात और इतिहास के इतने बड़े ज्ञाता हैं, वो उन्होंने अपनी जिस बात को आप सभी के समक्ष रखा है, एक बहुत बड़ी जानकारी वाली बुक है और इसे आप सभी पढ़ें। और मैं आज आए हुए सभी महान इतिहासकार, साहित्यकार, प्रेस और अतिथिगण का मैं हार्दिक आभारी हूँ कि आप सभी ने इस होटल विष्णुप्रिया के प्रांगण में आकर के हम सभी को अनुग्रहित किया और इस झांकी राजसमंद किताब के लेखक लक्ष्मण सिंह जी कर्नावट की इस पुस्तक की समीक्षा के लिए पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।